कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अप्रैल यानी कि आज 1:06 दोपहर पर एक पोस्ट करते हैं, एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, एक बयान देते हैं और यह बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की माफी का है। इस बयान में खड़गे गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। इस बयान में खड़गे का डर साफ दिखा और यह भी नजर आया कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद ये माफीनामा सामने आकर पेश करने के लिए राहुल गांधी ने कहा। पहले खड़गे से ही उल जुलूल बयानबाजी करवाई, पहले खड़गे से ही नफरती भाषण दिलवाए और जब बैकफायर कर गया तो खड़गे को ही मोहरा बनाकर पूरी देश के सामने अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी माफी मंगवाते फिर रहे। पूरी कहानी आपको समझाऊंगा, आखिर क्यों खड़गे को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, क्यों खड़गे को सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगना पड़ रहा है और इसके पीछे वाकई में कोई दुख है या जेल जाने का डर। ये जो पोस्ट आई है मेरे पास, ये आपको भी मिल जाएगी। ये 1:06 पर खड़गे के एक्स अकाउंट पर आई है और इसमें खड़गे क्या कह रहे हैं पहले मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसके मायने क्या है। खड़गे कह रहे हैं कि हाल ही में केरल में दिए गए मेरे एक चुनावी भाषण की कुछ टिप्पणियों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। फिर भी मैं अपनी तरफ से जिम्मेदारी के साथ खेद व्यक्त करता हूं। गुजरात के लोगों के प्रति मेरे मन में हमेशा सर्वोच्च सम्मान रहा है और हमेशा रहेगा। वहां के लोगों की भावनाओं को आहत करना मेरा कभी उद्देश्य नहीं था। 2 दिन पहले केरल में एक चुनावी रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे जोश में आ गए और उन्होंने केरल को भारत का ये नहीं कहा कि सबसे शिक्षित स्टेट है, सबसे शिक्षित राज्य है, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि केरल के लोगों को अनपढ़ नहीं बना, केरल के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहां के लोग शिक्षित हैं, लेकिन गुजरात के लोग अनपढ़ होते हैं, उन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, गुजरात या उत्तर भारत का कोई भी दूसरा राज्य। ये कहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे भूल गए कि जिस गुजरात को वो अनपढ़ बता रहे हैं, जिस गुजरात को वो अशिक्षित बता रहे हैं, वही गुजरात इस वक्त इस पूरे देश की, पूरी लोकतंत्र की ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वही गुजरात इस वक्त पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से जाना जा रहा है। वही गुजरात है जहां से अडानी निकल कर आते हैं, जो एक वक्त पर दुनिया के सबसे अरबपति बनने वालों की श्रेणी में शामिल थे। इसी से गुजरात से मुकेश अंबानी निकल कर आते हैं, इसी गुजरात से धीरू अंबानी निकल के आते हैं, धीरूभाई अंबानी। और ये तो उद्योगपतियों की बात हो गई। अमित शाह को क्या आप कमतर आंकेंगे? 2019 जैसे दौर में जब पूरे भारत में अराजकता, विदेशी ताकतें फैलाने की कोशिश कर रही थी, तब अमित शाह ने भारत को संभाला। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह अराजकता, हर जगह मारकाट, हर जगह हिंसा। भारत को संभालने वाला कौन था? अमित शाह, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और ऐसे ना जाने कितने ही नाम। उस गुजरात को आपने अनपढ़ बता दिया। लेकिन अब 2 दिन बाद माफी क्यों मांगी गई, ये मैंने वजह आपको बताई थी। दरअसल गुजरात को राहुल गांधी टारगेट कर रहे थे। राहुल गांधी को गुजरात में जीत चाहिए है। वो बिगुल फूंक कर रखे हैं कि भाई गुजरात का अगला चुनाव मैं जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराऊंगा गुजरात में। लेकिन खड़गे का दिया गया ये बयान पूरी तरह से पहले से ही राहुल गांधी के लिए हार का पूरा रास्ता खोल दिया है। राहुल गांधी गुजरात जाएंगे उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी वहां बुरी तरह परास्त हो चुकी थी। राहुल गांधी समझ गए कि खड़गे से माफी मंगवानी पड़ेगी भाई, नहीं तो नैया डूब जाएगी। लेकिन यह कारण भी उतना बड़ा नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। दरअसल देखिए, किसी भी राज्य में राज्य सरकार या कोई भी सरकार हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है इकोनॉमी, सबसे महत्वपूर्ण होती है अर्थव्यवस्था, पैसे। और कोई भी सरकार राज्य में खुशहाली तभी ला सकती है जब उसके राज्य में अच्छा इन्वेस्टमेंट आए, उसके राज्य में अवसर मिले। यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे भूल गए कि जिस गुजरात को वो गालियां दे रहे हैं, उसी गुजरात से अडानी भी आते हैं और वही अडानी तेलंगाना और कर्नाटक में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। जब ये बात का एहसास हुआ राहुल गांधी को कि उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कहलवा दी है मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर अडानी जैसे उद्योगपति भी आकर इसका बहिष्कार करने लगे कांग्रेस पार्टी का, तो जो 2-3 राज्यों में बची कुची सरकार है वो भी निपट जाएगी, क्योंकि आप राज्य चला नहीं पाएंगे, राज्य की जनता आपको उखाड़ कर फेंक देगी।
इन तमाम वजहों की जब समीक्षा की गई तो पाया गया कि गलती तो हो गई। और एक बात और, यह बयान सीधे तौर पर पूरे उत्तर भारत के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे बंद करने वाला था। यह सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ी वजह है इन तीनों वजहों में से। क्योंकि यह बात सिर्फ गुजरात के लिए नहीं थी, यह बात पूरे उत्तर भारत के लिए थी। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हर कुछ आएगा। और कांग्रेस पार्टी यह बात समझ गई कि हमें जो बड़े चुनाव लड़ने हैं वो तो इन राज्यों में लड़ने हैं। केरला में तो हमें कुछ मिलने नहीं वाला है, विपक्ष में ही बैठेंगे, वहां तो या तो वामपंथी सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो जब इस बात का एहसास हुआ तो राहुल आगे नहीं आए। यह बात मैं हमेशा कहता हूं, देखिए कांग्रेस में पार्टी हारे, पार्टी की नैया डूबे, राज्य में सरकार पलट जाए, विधायक सांसद बागी हो जाएं, बड़े बड़े नेता छोड़कर चले जाएं, माफी कभी गांधी खानदान नहीं मांगता, माफी मांगेगा बलि का बकरा। अब एक बात बताइए, राहुल गांधी का ही बयान दोहराया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि उत्तर भारत के लोग अनपढ़ होते हैं और दक्षिण भारत के लोग, केरल के लोग शिक्षित होते हैं। लेकिन राहुल ने माफी नहीं मांगी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांगी। क्यों? क्योंकि खड़गे एक मुखौटा है, खड़गे एक दलित नेता है। 2 दिन पहले, कल ही का पोस्ट है, पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखो भाई खड़गे ने आपके हिमंता बिस्वा शर्मा ने खड़गे का अपमान कर दिया, उनको पागल कह दिया, अभद्र भाषा की इस्तेमाल कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और आज खड़गे को सामने लाकर आप खुद माफी मंगवा रहे हैं। अरे पार्टी का नेता कौन है? राहुल गांधी है ना। जननायक कौन है कांग्रेस पार्टी का? राहुल गांधी है। तो हाथ जोड़कर राहुल को माफी मांगनी चाहिए थी कि मेरे पार्टी के अध्यक्ष ने इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया पूरे उत्तर भारत के लिए, पूरे गुजरात के लिए, और मैं माथा टेक कर माफी मांगता हूं। फिर गुजरात माफ करेगा या नहीं करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये गांधी परिवार का असली चेहरा है जो खड़गे की माफीनामा के साथ स्पष्ट हो गया है। और हां, अभी तो एक ही माफी आई है। जिस बयान पर वाकई में खड़गे को माफी मांगनी है और जिस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज होने तक की नौबत आ गई है, उस पर तो अभी खड़गे का कोई रिएक्शन ही नहीं आया है। ये तो देश को बांटने वाला बयान था जिसमें अभी खड़गे ने माफी मांगी है, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। ये तो अपमान करने वाला बयान था। लेकिन अभी एक हिंसा फैलाने वाला बयान भी बाकी है, जो बयान भारत की कानून व्यवस्था, भारत के संविधान और भारत की पूरी सामाजिक स्थिति को चुनौती देता है। जिसमें अभी इन्होंने कहा था कि नमाज तोड़ो और जाकर आरएसएस और भाजपा वालों को मारो, जहरीले सांप की तरह मारो। इस बयान पर कब माफी मांगेंगे खड़गे? इस बयान के लिए भी उन्हें माफी मांगनी होगी, नहीं तो यह बयान खड़गे की राजनीतिक करियर का, राजनीतिक सफर का आखिरी बयान भी साबित हो जाएगा। क्योंकि असम में इस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और खड़गे के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हुई तो गांधी परिवार तो उन्हें बचाने ही नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे बयान का असर गांधी परिवार पर भी पड़ेगा। तो गांधी परिवार तो छोड़ ही देगा, खड़गे अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। जैसे माफी खुद मांग रहे हैं अभी आकर गुजरातियों के लिए, वैसे ही जाकर जेल की भी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल दूसरे बयान पर क्या प्रतिक्रिया आएगी उसके लिए भी देखते रहिए एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।